प्रिंसिपल के केबिन में इंक छींटने की बात निकलकर सामने, जूते का माला लेके गए थे, हालांकि पहनाया नहीं। हमारा मोटो प्रिंसिपल पे एफआईआर करना नहीं था, हमारे कुछ महिलाओं को लेके मांग थी, किंतु और जूतों की माला हम लाए नहीं थे। हम 1 नंबर को महिलाओं ने सेक्टर 6 कोतवाली में यहाँ पे आवेदन किया है। 2 दिसंबर 2025 को आप पढ़ सकते हैं। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के और बिना कोई रीजन, कोई वैलिड रीजन बताए उन्हें नौकरी से निकालने का और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात ये समिति ने खुद की, कॉलेज की समिति आप पढ़ सकते हैं। तो ये कॉलेज की समिति ने ये जांच रिपोर्ट पेश किया कि आवेश में आके हमसे गलती हुई, मतलब सीसीटीवी फुटेज भी देने को तैयार नहीं है। महिलाओं वाले कांड का नहीं है, पूरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिपोर्ट में भी लिखा है कि नहीं है इसमें। आज एफआईआर नहीं मिल रही है एवं आज आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर नहीं है, तो भिलाई के लोगों को सोचना चाहिए कि आज ही महिलाएं शहर में कितनी सुरक्षित है। आज से कुछ महीने पहले 9 दिसंबर को कल्याण महाविद्यालय में बवाल होता है। बवाल होने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। प्रिंसिपल के केबिन में इंक छींटने की बात निकलकर सामने आती है, जिससे कई दस्तावेज भी प्रभावित हुए, ऐसी बात बताई जा रही थी, जिसके कारण एनएसयूआई के पदाधिकारियों पे, कार्यकर्ताओं पे एफआईआर भी की जाती है और यहाँ तक कि उन्हें नागपुर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया जाता है। इस पूरे मसले को 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर आज वापस से इस मसले को उठाने के पीछे मकसद ये है कि आखिर क्या कुछ असल घटना थी। क्या उन महिलाओं के साथ सही में बदसलूकी की गई थी, बदतमीज़ी की गई थी, गाली गलौज की बात निकल कर सामने आ रही थी, क्या प्राचार्य द्वारा तमाम चीज़ें अपशब्द बोले गए थे। खैर उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आकाश कन्नौजे मौजूद हैं, जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ था, जिनकी गिरफ्तारी, जिनको विशेषकर इन्हें नागपुर से उठाया गया था और इनके कई साथियों को भी उनके साथ और अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया था। इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर इस मामले की पूरी जानकारी क्या है। फिलहाल आपको बता दें कि जब ये बदसलूकी की बात निकल कर सामने आ रही थी तो दस्तावेज ये भी बताते हैं कि उस बवाल होने से पहले यानी 9 दिसंबर से पहले कई जगहों पे महिलाओं ने शिकायत भी की थी नौकरी से निकालने को लेकर, बदसलूकी को लेकर, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, दुर्ग विश्वविद्यालय हो, चाहे वो थाने में हो, तमाम जगह पर शिकायत की गई थी। एक कार्रवाई तो देख ली हमने कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, मगर उस मामले का क्या, महिलाओं के इंसाफ का क्या, प्राचार्य के बदसलूकी अगर की है तो उसका क्या और अगर नहीं की है तो उसका क्या। आकाश कन्नौजे हमारे साथ मौजूद है। आकाश जी, आप लोग की गिरफ्तारी होती है, नागपुर से उठाया जाता है, पहले इसी विषय में चर्चा कर लेते हैं। नागपुर से क्यों गिरफ्तार किया गया आपको, क्या थी पूरी कहानी? देखिए, मेरे छोटे दादा जो कि कामठी में रहते हैं, कामठी नागपुर में, उनकी डेथ हुई थी 12 तारीख को। तो घर वालों ने कहा चूँकि मेरे पे प्रकरण चल रहा है, मैं आपसे एकदम सच बात बताऊँगा, तो आप चल दो नागपुर वहाँ से, क्योंकि मेरे को दिल्ली भी जाना था। 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम दिल्ली के मैदान में था, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो होने वाला था। तो संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को एवं पदाधिकारियों को आदेश था कि आप वहाँ पे जाइए। तो उसी क्रम में 13 तारीख को हमने वहाँ मिला। 13 तारीख की 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी नागपुर एयरपोर्ट से, किंतु वहाँ पे 1:30 बजे के आसपास सीआईएसएफ। रायपुर से आपने फ़्लाइट क्यों नहीं पकड़ी? मैंने बताया ना, छोटे दादा की डेथ हो गई थी, तो मैं कामठी नागपुर ऑलरेडी वहीं पे था। और नागपुर से आपको पता होगा कि चार्जेस थोड़े कम पड़ते हैं फ्लाइट के। जो सूत्रों के हवाले से उस समय बात निकल कर सामने आ रही थी कि आकाश कन्नौजे पहले रायपुर से जाने वाले थे, मगर पुलिस ढूंढ रही थी, तो पुलिस को गुमराह करने के लिए वो नागपुर पहुंचे और वहां पर पकड़े गए। नहीं, मैं इस पर एकदम ओपनली सच्चाई बोलूँगा, जेन्युइन तरीके से, कि मैं फरारी में था। मैं थोड़ा सा घबराया भी था क्योंकि साथी लोग भी थे। ये मामला कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी? नामजद 7 लोगों के ऊपर हुआ था एवं इसके अलावा 3 लोग अन्य, जिसमें सुरेंद्र बागमारे, हरदीप पात्रे, अन्य भाइयों का भी नाम शामिल है। ऐसे मिला के लगभग 10 लोग के ऊपर सेम धाराओं पे, नॉन अवेलेबल धाराओं पे एफआईआर किया गया था। इस वजह से वकील से चर्चाएं चल रही थी, सब चीज़ चल रही थी, क्योंकि हमारा मोटो प्रिंसिपल पे एफआईआर करना नहीं था, हमारे कुछ महिलाओं को लेकर मांग थी, किंतु उस समय समझ नहीं आ रहा था। मांग चीज़ें ठीक है, मगर आपको नहीं लगता कि एनएसयूआई ने जो कदम उठाया, जो इंक फेंकने की बात हुई, जूते का माला लेके गए थे, हालांकि पहनाया नहीं, लेके गए थे, तो ये सारी चीज़ें उस गद्दी को, उस सीट को थोड़ा सा अपमानित करता है? नहीं, उस चीज़ों के लिए तो मेरे को भी बाद में जब समझ आया, थोड़ी देर बाद, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि आवेश में आके हमसे गलती हुई, मतलब दुर्व्यवहार हुआ। मेरे को आज ही प्रिंसिपल के लिए थोड़ी भी मतलब मानवता या उनके लिए सम्मान मेरे मन में नहीं बचा है, क्योंकि जो आदमी 60 साल की औरत को गाली गलौज करके 8-8 महीने उनको काम से बैठा दे और उनको बिना बताए काम से निकलवा दे, उसके लिए मेरे, किंतु उस पद की मर्यादा थी जो मुझे रखनी चाहिए थी। वो जो टेबल की मर्यादा होती है प्रचारक कक्ष की, उसको मेरे को रखनी थी, और गाली गलौज मेरे द्वारा नहीं किया गया था, पर वो किन्हीं कारणों से ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि मैंने गाली गलौज किया है। और जूतों की माला हम लाए नहीं थे, हम 1 घंटे से उनसे जवाब चाह रहे थे, और सबसे बड़ा तो दरवाजे के बाहर बैठ के उनको बुला भी रहे थे। हाँ, हम बुला रहे थे, किंतु प्राचार्य महोदय ने खुद हमको बुलाया है
प्राचार्य महोदय ने खुद हमको अंदर बुलाया कि आप आइए हमसे चर्चा कीजिए। माला नहीं, आप गेट के बाहर आइए, ओपन में चर्चा करेंगे, सब लोग हैं, आपके साथ विजुअल्स भी मीडिया के पास हम लोग वहाँ मौजूद थे, आप मौजूद थे वहाँ पे। एवं आधा घंटा जब तक चर्चा चली उस व्यक्ति ने एक जवाब नहीं दिया। आप एक बात बताइए, मैं आपको जानकारी मिलाना चाहता हूँ, 2 दिसंबर को महिलाओं ने सेक्टर 6 कोतवाली में यहाँ पे आवेदन किया है। 2 दिसंबर 2025 को आप पढ़ सकते हैं, आवेदन किए। अगर मैं चाहता, अगर मेरे को FIR करना था तो हमारे लिए ज़्यादा आसान था कि हम 30-40 साथी जो NSY के गए थे वो थाने जाते, महिलाओं को लेकर FIR की मांग करते। किंतु एक प्राचार्य पद के लिए और प्राचार्य के लिए हम भी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। हमारी बहुत छोटी सी मांग थी, सर आप फ़ोन में माफ़ी मांग लीजिए, वापस कहाँ पे बुला जाए, और 18 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा प्राचार्य तो कह रहे हैं मैंने कोई बदसलूकी नहीं की, कोई गाली गलौज नहीं की, जो भी हुआ है नियमता हुआ है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक सबूत भी लाया हूँ। उन्होंने उस दिन जो कार्यक्रम के दौरान कह रहा था कि आंतरिक जांच समिति में यह मामला चल रहा है। मैं चाहूँगा समिति की रिपोर्ट भी आई है, जो ये भी दिखा रहा हूँ, ये समिति की रिपोर्ट जितना मैंने पढ़ा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो जांच समिति थी उसको गाली गलौज का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के और बिना कोई रीज़न, कोई वैलिड रीज़न बताए उन्हें नौकरी से निकालने का और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात ये समिति ने खुद की, कॉलेज की समिति थी, आप पढ़ सकते हैं। तो ये कॉलेज की समिति ने ये जाँच रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें ICC ने अपने जाँच में यह पाया है कि तीर्थी और गोदावरी को प्राचार्य द्वारा गाली गलौज दिए जाने या अपशब्द कहे जाने की समिति के पास कोई सबूत नहीं प्राप्त हुए, लेकिन प्राचार्य ने पीड़ित पक्ष के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया और उनके निष्कासन का कोई वैध कारण नहीं बताया, जिससे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। ये समिति की रिपोर्ट है, तो इसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई जी। उसीलिए आज हम वापस आए हैं कि देखिए अगर NSY के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, बदसलूकी की, तो मेरे हिसाब से उनको उसकी सज़ा मिली, उन पर केस हुआ, आज कोर्ट में मामला चल रहा है, हम बेल पे आज बाहर हैं। हम 10 के 10 साथी में से 7 लोग को बेल मिली है, 3 को अभी भी नहीं मिली। और नितेश गुप्ता जो इसके जिनको एक प्रोफेसर है कॉलेज के, मैं उनके बारे में आपको एक बताना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार कल्याण कोच के मुद्दों को उठाया है। आप देखेंगे जो पेंशन की योजना थी, 18-18, 20-20 साल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलता था, वो उन्हें लाया था। तो कॉलेज से उनका एक अलग राइवलरी चली रही थी, वो भले सैद्धांतिक तौर पे थी, उनसे कोई मतभेद थे, मनभेद हमारा भी प्रिंसिपल से नहीं था। किंतु आज बड़ी बात यह है कि 4 जगह में अगर भिलाई में रह के महिलाओं को महिला आयोग, महिला थाने, कलेक्टर के पास, SP के पास, कुलपति के पास सबका शिकायत करने के बाद भी अगर आज FIR नहीं मिल रही है, एवं आज आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी FIR नहीं है, तो भिलाई के लोगों को सोचना चाहिए कि आज ही महिलाएं शहर में कितनी सुरक्षित है। बेल पे बाहर आने के बाद आप लोगों ने महिलाओं से चर्चा की, बातचीत की, मुलाकात हुई? घबराई हुई है वो, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है कि उनको लग रहा है कि आप जब उन्होंने हमको ऐसा छात्र नेता देखा, उनको खबर मिल रही थी कि नागपुर एयरपोर्ट से उठा रहे हैं, CSF उठा रही है, ये सब चीज़ तो ही घबरा गया। हमने बोला देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज भी उनका सम्मान इतना है कि वो भी बोल रहे हैं जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। आज भी वो दिहाड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, 400 रुपये दिन का जो उनको मिलता है मजदूरी। और उस दिन भी कल्याण कॉलेज में महिलाओं को नहीं लाने का सबसे प्रमुख रीज़न यही था कि उनकी 400 रुपये दिहाड़ी खत्म होती है। हम किसी का अगर आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते, हम नुकसान नहीं कर सकते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, NSY के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की FIR हुआ, प्रिंसिपल की अब रिपोर्ट आ चुकी है आंतरिक जांच की, जो कॉलेज ने खुद चेयरमैन को सबमिट की, मैं आपको दे भी दूंगा एक कागज जी। तो अब क्यों नहीं FIR हो रहा है? महिला आयोग नहीं करवा पा रही है, थाना नहीं करवा पा रहा है। रिपोर्ट कब आई है, कितने तारीख को आई है? ये 12/1/2026 को आई है, सब डेट के साथ 12 जनवरी को आ चुकी है और आज 29 जनवरी है। आज ये मामला उठाने का रीज़न ये है कि हमारा फ़ोन जो थे जिसमें पूरे प्रूफ थे, वीडियोस थे और डॉक्यूमेंट्स थे, वो सभी कोर्ट के में जब्ती था, थाने में जब्ती था। सुपुर्दनामा आया तो कल हमारे पास आके फ़ोन हमको मिला है। इसके अलावा एक जो सबसे प्रमुख बात थी, मैं इस कॉलेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो गोदावरी सिन्हा है, इनकी बेटी आप देखेंगे राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी थी और हमारे छत्तीसगढ़ को भारत लेवल पर रिप्रेजेंट करती थी। कुछ साल पहले, मैं प्रिंसिपल को नहीं बोल रहा पर एक कॉलेज प्रशासन का बता रहा हूँ, उसकी डेथ होती है सुपेला थाने के सामने, वो अपनी माँ को ला रही थी कॉलेज में। इस कॉलेज प्रशासन ने उस गोदावरी सिन्हा का जिस दिन उसकी बेटी की डेथ हुई उस दिन तक का पेमेंट काटा है। कई मीडिया चैनल ने इस न्यूज़ को कवर किया था। अच्छा, डेथ होने के बाद वो काम पे नहीं पहुंच पाई इसलिए इसका भी पेमेंट काटा है। ये मैं मौखिक तौर पर नहीं बोल रहा, इसके सबके पुख्ता सबूत मैं आपको दे दूंगा। ऐसे अगर प्रशासन के लिए मैं अगर उदारपूर्वक करूँ, मेरे को पता है कि मैं भी इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, छात्र नीति कर रहे हैं, ऐसा बात मैं सुन, किंतु जब महिलाएं रोते हुए आई ना तो आवेश में मेरे को नहीं रहा। मैं खुद भी ऐसा बिहेव नहीं करता, उस पद की मर्यादा होती है, किंतु उस टाइम जो सही लगा। और जूते चप्पल की माला हम लाए नहीं थे, तत्कालिक 2 बच्चों का चप्पल उतरवा के हमने सोचा इसको टेबल में रखेंगे सांकेतिक तौर पे कि सर आप जो कृत्य कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए जूते की माला से आपका सम्मान हो चाहिए। किंतु वो हम 40 लोग थे, वो अकेले थे। हम चाहते पहनाना अगर रहता तो हम तो कभी पहनाते, पर किसी ने इस पक्ष को नहीं सुना। और चलिए हमने बदतमीजी की, हम आज झेल रहे।
मेरा आपने पत्रकारों एक से भी वीडियो एक सवाल है। आपने वीडियो एक जारी किया था जिसमें बताया था कि गन पॉइंट पे आपको सीआईएसएफ ने उठाया, क्या ऐसा सही में हुआ था? जी 7 से 8 सीआईएसएफ के लोग आए थे, उनके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे जो मतलब सिविल ड्रेसेस में थे, और उसमें भिलाई के भी 1-2 लोग थे, चरोदा के व्यक्ति थे जो वहाँ पे, उन्होंने ही मेरे से पहले गाइड किया, उन्होंने ही बताया कि हम इस मामले उठाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मेरे जीवन का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट था। लिटरली वहाँ पे ऐसा ट्रीट मतलब लगा, पूरी जो वहाँ नागपुर की पब्लिक थी जो दैट टाइम एयरपोर्ट में अवेलेबल थी या वहाँ पे उपस्थित थी, वो उनके नज़रों में मैं ऐसा लग रहा था कोई मैं मतलब चोरी करके आया हूँ, अपराधी हूँ, आतंकवादी हूँ। लिटरली उन्होंने मेरे साथ सम्मानजनक ही व्यवहार किया, किंतु आधे घंटे के अंदर क्राइम ब्रांच मेरे को लेने आ गई। मैं मतलब और भी बड़े बड़े मामले हैं, खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, और भी बड़े मामले आप किस पे कैसे कार्रवाई कर रहे हो आपका कॉल है। आपने मेरे को दिखाने में इतनी तत्परता दिखाई, मेरा यही सवाल है कि अगर मैं नागपुर तक जा रहा हूँ, अदर स्टेट आके आप मेरे को पकड़ रहे, तो ये महिलाओं जब 4-4 जगह महिलाएं लिखित में शिकायत करी, मौखिक भी नहीं, तो आपका ये तेजी फुर्ती कहाँ जा रही है? पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है। और एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारों से भी करना चाहता हूँ। कुछ पत्रकारों ने बोला कि यह मामला NSY का नहीं था। मैं बोलना चाहता हूँ अगर महिलाओं को भिलाई में 4-4 जगह अगर मांग करने के बाद भी अगर उनको अपनी मांग या उनकी सुनवाई नहीं, मैं क्या बोला, आप FIR कीजिए, कानून अपना काम करे, कानून के तहत जो भी धाराएं हो उन धाराओं भी मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ आप FIR कीजिए, प्राथमिक जांच कीजिए, आपको जो FIR लग रही कीजिए। किंतु 4-4 जगह बोलने के बाद भी अगर औरतों कहीं से नहीं मिलेगा तो NSY को मदद करना पड़ेगा। और भिलाई के NSY, छत्तीसगढ़ के NSY कोई ऐसा नहीं है। हम छात्र संगठन है, छात्र पेड़ के लिए लड़े, छात्र रोड के लिए लड़े, छात्र मजदूरों के लिए लड़ेगा, छात्र शिक्षा को जो व्यवसाय समझ के चला रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, NSY उसके लिए भी लड़ेगी। हमारे संगठन ने हमको बस एक ही चीज़ बोली, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि तुम्हारा तरीका गलत था, मांग गलत नहीं थी। ये सीधी सी बात। हम बड़े नेताओं से बातचीत हुई है। हाँ, चूँकि आप भी जानते हैं कि वहाँ मैक्सिमम विधायक प्रतिनिधि नाम से चलाया गया था जी। तो जो विधायक जी ने भी कहा कि तुम्हारा तरीका गलत था, कुछ नहीं था, मांग करने के और भी तरीके होते हैं, और हमको उस चीज़ के, इसलिए मैं ओपनली माइक से आपके मीडिया चैनल में माफ़ी मांग रहा हूँ कि हमसे आवेश में आके गलती हुई थी। किंतु आज वही बात है, मैं गलती किया, मेरे पे केस हुआ, मैं 4 दिन जेल काटा दुर्ग जेल में, नागपुर से मेरे को उठाया गया, 4 दिन में जेल में रहा। किंतु बड़ी बात यह कि महिलाओं को कब मिलेगा? वहाँ पे लगभग 40 से 50 मीडिया थी, और पूरे प्रदेश की मीडिया ने, दिल्ली की मीडिया ने तक बड़े से बड़े चैनल चला, किंतु आज ही महिलाएं अपने न्याय के लिए भटक रही है। तो अपने आप में बड़ा सवाल, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुलिस के जिम्मेदार लोगों से ये कागज़ मैं आपको दे रहा हूँ, पूछे कि सर आप कब करेंगे करके। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो रिपोर्ट हो गई, समिति की रिपोर्ट हो गई, समिति की रिपोर्ट हो गई है आपकी, ये देखिए 2 आप पढ़ के बताते जाइए कब कहाँ से 2 दिसंबर को थाना भिलाई नगर में, ठीक है। इसके बाद 29 नवंबर को ये हेमचंद विश्वविद्यालय में कुलपति के पास सौंपा गया था ज्ञापन, और ये महिला आयोग को ये हुआ है 4 दिसंबर को। मतलब 2 दिसंबर ये पहली शिकायत यूनिवर्सिटी में हुई है, कुलपति को दी गई है 29 नवंबर को। 29 नवंबर से शिकायतें चल रही है, और जैसा प्राचार्य बता रहे थे मामला फरवरी से है, तब से चल रहा है। गाइड कर रहे थे, मैं वही आपको उस दिन मैंने माइक में बोला था। प्राचार्य ने किसी बात का कोई पुख्ता सबूत दिया? नहीं दिए, वो तो पत्रकारों को लेना चाहिए था। एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें निकल कर आती है, जब इस प्रकार से चीज़ें होती है तो पुलिस प्रशासन हो या तमाम जांच समिति हो, वो उनकी पहली नज़र जाती है CCTV में, और शायद प्राचार्य उस दिन के CCTV फुटेज भी देने को तैयार नहीं है। महिलाओं वाले कांड का नहीं है, पूरा रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्ट में भी लिखा है कि नहीं है इसमें, नहीं दे रहे। तो वो CCTV कहाँ गया उस दिन? क्या बंद था? क्या था? नहीं बोल रहा, अवेलेबल नहीं है, पूरी रिपोर्ट में लिखा है, हमने ये सब। और अगर उस दिन कॉलेज में कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि CCTV तो बंद है। इसको कॉलेज बताएगा। किंतु सबसे बड़ी आज जो है कि संजय भाई, मैं आपसे मतलब ये चीज़ चाह रहा हूँ कि आप जो जिम्मेदार पत्रकार है, आप इसको पूरा पढ़िएगा, ये पूरे प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। हमने गलती की, मेरी आज भी यही मांग है, प्रिंसिपल पे क्या धारा पे कार्रवाई होगी मेरे को नहीं पता, किंतु महिलाओं के अगर इतना लड़ाई लड़ने के बाद 10-10 कार्यकर्ता जेल जाने के बाद इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे वीडियोस चले थे, जितना मेरे को लोगों ने लिंक भेजा था, आज अगर महिलाएं अगर अपने न्याय के लिए भटक रही है तो बहुत दुर्भाग्य भिलाई का है। मैं बस ये बोलना चाहूँगा। विषय तो गंभीर है, क्योंकि जो NSY ने जो अपराध किया, जिसे अपराध की श्रेणी में मानकर ये कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, और अभी ये मामला ख़त्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि मामला चल रहा है, बेल पे लोग कार्यकर्ता बाहर हैं, वो पेशी में भी जाएंगे, जो भी कोर्ट की प्रक्रियाएं होंगी वो तमाम चीज़ें चलेंगी, मगर इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी? प्रिंसिपल गिल्टी है नॉट गिल्टी है वो बाद का विषय है, मगर जांच शुरू तो हो, पुलिस शिकायत तो करे। जी संजय जी, मैं आपको एक और चीज़ आपके जानकारी में लाना चाहूँगा। मेरे अलावा भी 10 लोग जो किए गए, उसमें 3 से 7 सामान्य छात्र थे जो किसी कारणों से आए थे, और हमारे ऊपर और उनको भी हमारे साथ सेम केस में नॉन अवेलेबल धाराओं में डाल दिया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़े आरोप हम पे लगाया गया सरकारी दस्तावेज नुकसान का,
पुलिस की सीसीटीवी उठा लीजिए, हमारे खुद के पूरे वीडियोस हमारे पास है, बाहर से अंदर आते हुए आप कई मीडिया हाउसेस भी थे, उसमें एक भी जगह कागज फाड़ते किसी को कोई नहीं दिखा। आप लोग के वो पेपर्स है जो आप लोगों ने उड़ाने के लिए लाए थे? लेके आए थे, वो तो मीडिया हमसे पहले कमरे के अंदर थी, हमने जाते साथ ही उड़ा दिया था, और स्याही भी थी वो टेबल के ऊपर थी, पर हमको जो FIR जब हमारे ऊपर हुआ, हमको जब हमारा मेमोरेंडम बनाया गया, वहाँ पे कागज़ फटे हुए थे, जो कि मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैं वीडियो है, और कई मीडिया हाउसेस ने भी 40 मिनट के नॉन स्टॉप वीडियो डाले, आप देख सकते। किंतु ऐसी, और मैं पुलिस प्रशासन से भी एक बात करना चाहूँगा, मेरे एक शब्द गलत हो गए थे, मैं आपसे ही माफ़ी चाहता हूँ कि मैं FIR से नहीं डरता, मेरे से एक बार छूट गया, मैं फर्जी FIR से नहीं डरता, और आज मेरे पे 2 धाराएँ फर्जी लगाई गई है कि हमने कागज़ फाड़ा, हमने ये किया, हमारे पास पूरे सबूत है, हम दे भी देंगे, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम पे सीधा नॉन अवेलेबल डाल के कुछ सामान्य छात्र थे जिन पे आज तक कोई केस नहीं होता। मेरे जीवन का पहला एक केस था जिसके चलते मेरे को जेल जाना पड़ा, किंतु छात्रों के प्रति इतना मतलब रुद्र व्यवहार, इतना पुलिस द्वारा और कॉलेज प्रशासन द्वारा हमने कभी देखा। हमारे पास ही प्रूफ था, हम चाहते प्रिंसिपल को थाने तक ला सकते थे, मैं इस पर कोई बड़ी बात है। 29 नवंबर का मामला है, 2 दिसंबर का मामला है, 10 दिसंबर हमने सिर्फ प्रोटेस्ट किया। 2 दिसंबर के बाद अगर हम थाने चल देते अपने साथियों के साथ, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान था, ज़्यादा इजी तरीका हो FIR हो जाता, पर हम नहीं चाहते। अगला कदम NSUI का क्या होगा? क्या एक FIR के बाद आप लोग शांत हो जाएंगे कि नहीं, ये जो आंतरिक समिति आई है, सबसे बड़ा बेस यही है। अब वो जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है 4 जगह। अब क्यों आप FIR कीजिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप प्रिंसिपल गलत है, सही है, बट अगर महिलाओं की मांग है आप FIR कीजिए, पुलिस अपना कार्य करे, न्यायपालिका अपनी काम करे, किंतु आप FIR लॉन्च नहीं करें। और मैं एक बात और बहुत बड़ी बात आपके जानने के माध्यम बोल रहा हूँ भाई, आज भिलाई का जो हम लोग शहर में रहते हैं बोलते हैं, किंतु आज भी पैसे वाले इतना हावी है गरीब मजदूरों के ऊपर कि उनको आज हक नहीं मिल पा रहा है। आप खुद देख सकते हैं 4 जगह 60 साल की औरतें भटक रही है, उसकी उम्र का मर्यादा रख लेते, 60 साल की औरत है वो, एक 58 साल उम्र है, वो 4 जगह 5 जगह महीने भर भटकी। आप खुद देख ले, 15 दिन का आपको लेटर मैं दे रहा हूँ, तो आप सोचिए ना कितनी दयनीय स्थिति भिलाई में। न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर अगर बात कही जाए, तो अगर मैं एक अनुमानित रूप से बताऊं कि न्याय पाने की 10 सीढ़ी अगर है, तो नीचे की 2 सीढ़ी जो है वो गरीबों के लिए हटा दी जाती है, और ये सच भी है, क्योंकि अगर आपके पास वो सोर्स, वो पावर, वो पैसा है, तो आप सीधा तीसरी सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो पहली और दूसरी सीढ़ी पर ही आपके हिम्मत को, आपके ताकत को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाता है। अब वो गरीब ही न्याय पा सकते हैं जो सीधा छलांग लगाकर तीसरी सीढ़ी पर पहुँचे, जो कि सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। अब इनको इंसाफ कब मिलेगा, कौन सही कौन गलत, ये न्यायपालिका का अधिकार है, ये हम नहीं बोलते, मगर हमारा अधिकार जब सिर्फ इतना है, हम ये आवाज़ उठा सकते हैं कि जांच तो हो। एक समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है जिसमें पूरी तरीके से नहीं मगर कुछ तो प्राचार्य की भी गलती बताई है, तो उस पर जांच हो, और जो गलत है उसको सज़ा मिले, और जो सही है उसे इंसाफ मिले। इस मामले में कब चीज़ें निकल कर सामने आती है, कल्याण कॉलेज प्रबंधन इस मामले में क्या करता है, यूनिवर्सिटी महिला आयोग क्या करता है, पुलिस प्रशासन क्या करती है, ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।